बीकानेर के जाने माने साहित्यकार, लेखक, हास्यकार, सामाजिक विचारक व सुधारक हकदार पाक्षिक के संपादक श्रद्धेय पन्नालाल प्रेमी के तृतीय परिनिर्वाण दिवस पर 22 अक्टूबर रविवार को आयोजित श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम आनंद निकेतन मुहत्ता भवन मुख्य डाकघर के पास बीकानेर में संपन्न हुआ। इस मौके पर बनते नागवंश वयोवृद्ध गोवर्धन सिंह यादव, आचार्य रूपाराम नमा, बाड़मेर अशोक प्रेमी, रेखाराम पन्नू, एलआर बिबाण, सुषमा बारूपाल, बोधाचार्य सत्यपाल, दमदीप सूरतगढ़, मुंशीराम दिल नोहर, डॉक्टर सीताराम गोटवाल, काशीराम मेघवाल, सोहनलाल गोयल, शिवदान मेघवाल, गणेशाराम दावा, जुगल हटीला, नौका कानाराम कांटीवाल सुजानगढ़, दीपाराम सांडेला सुजानगढ़, संपादक धर्मपाल चंदेल, सरदार साहेब त्रिलोकचंद कटारिया सुजानगढ़, सरपंच गिरधारीलाल कांटीवाल सुजानगढ़, भंवरलाल परिहार भुवनेश्वरिया, बाबूलाल चंगानी, पत्रकार मोहन कड़ेला, पूनम चंद गोयल, अंबाराम इनकिया, अशोक जनागल, पीआर लील, नथुराम बारूपाल, राजकुमार हटीला, राजकुमार देपन, नवरत्न पारिक, गणेश कड़ेल कुचेरा, आनंद हटीला, एडवोकेट सुनीता हटीला, एडवोकेट वीर बहादुर, एडवोकेट जोगिंदर सिंह जोया, ताराचंद ढाल, चंपालाल देश प्रेमी, देवकिशन मेघवाल, ओम सिंतल, गोपाराम बारूपाल सहित अनेक स्थानों से पधारे गणमान्य लोग उपस्थित हुए। वक्ताओं ने अपने उद्बोधन में मान्यवर प्रेमी के जीवन वृत्तांत पर प्रकाश डाला। साथ ही प्रेमी द्वारा लिखित भजन की प्रस्तुतियां भी दी गई। कार्यक्रम आचार संहिता के दिशा निर्देशों की पालना के साथ संपन्न हुआ। संचालन एलआर बिबाण ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन अशोक प्रेमी ने किया। जब पन्नालाल जी की बात करते हैं तो पन्नालाल जी के हर बात से वो प्रभावित था, उनकी सांसों से प्रभावित था मैं। उनके बारे में ज़्यादा क्या कहेंगे। पन्नालाल जी का और मेरा इतना आपसी इतना एक तालमेल था, इतना उनका मेरे ऊपर आशीर्वाद था और विश्वास था कि राजस्थान मेघवाल परिषद की बात करते हैं तो राजस्थान मेघवाल परिषद को पन्नालाल जी जब जवान थे तो उसने पूरे प्रदेश में स्थापित किया। अब आजकल जो संगठन चलता है, संगठन दो धाराओं से चलता है। एक तो आप संगठन की बात करोगे और दूसरी कहीं भी कोई है तो आप लड़ाई झगड़ा करने के लिए रख लेके तैयार मिलोगे, तब जाकर के लोग संगठन के साथ जुड़िए। हमारे मेघवाल समाज के लोगों से 15 लाख रुपये चंदा ले लिया, किस्तों में एक बार 2 लाख लिया, 2 बार 3 बार ऐसे करके तकरीबन 15 लाख रुपये चंदा ले लिया। और चंदा लेने के बाद वहाँ जब वो मूर्ति की स्थापना होती है, इनकी कोई प्राण प्रतिष्ठा वगैरह कुछ कोई होता है इनका, तो उसमें वो लोग गए। वो हमारे एक संत है, बाड़मेर से आते हैं, शंभूलाल जी, आप रामा साहब को जानते हैं। शंभूनाथ जी महाराज वहाँ अठवाड़ा गाँव में आए हुए थे, तो जगह किस आते हैं, जगह पालती हुए भागीदारी में है, वे आपको हक भी रखते हैं। तो मेघवाल मंदिर में चला गया। अब थाने को तो एक प्राण प्रतिष्ठा को नाट्य करने के बाद मेघवाल जी के अंदर जा भी बन सके, तो एक महाराज जी आगे मेघवाल माँ आने लग रहे हैं। प्रेमी जी के जीवन से संबंधित प्रसंग या उनके विचार, उनके कार्य, उनकी उपलब्धियाँ, उनके बारे में जिक्र किया है। लेकिन मेरे विचार से 50 साल पहले कर्मचारी, अधिकारी या डॉक्टर, इंजीनियर बनना बहुत ही सरल था, लेकिन पत्रकार बनना उससे मुश्किल था, क्योंकि हमारा समाज अशिक्षित था। तो हम बाबा साहब की या बुद्ध की या कबीर या रविदास की जो बातें करते हैं, 50 साल पूर्व इन महापुरुषों की बातें करने वाले बहुत ही कम लोग थे और सुनने वाले भी बहुत कम थे। उस दौर में, उस जमाने में प्रेमी जी ने अपनी कलम की ताकत से हमारे समाज को तथागत बुद्ध, कबीर, रविदास और बाबा साहब के विचारों से अवगत कराने का कार्य किया। देना चाहती हूँ, पन्नालाल जी हमें संघर्ष सिखा के गए हैं और वो संघर्ष हम आज भी कर रहे हैं। ये बात सही है एकदम, क्योंकि हम मतलब कि हमारा जीवन संघर्ष से गुजरा है और हम आगे भी संघर्ष करते रहेंगे और करते आए हैं। पन्नालाल जी कहते थे कि हम लोग जो बोलते हैं ना, वो जो सामने बैठे हुए लोग की सुनने से, और हम जब लिखते हैं ना तब वो दूर दूर तक पहुंचती है। जिससे कलम में ना उसकी ताकत है, वो बहुत बड़ी होती है। वो लिखकर अगर हम लिखेंगे ना तो ही मतलब लोगों को हम समझा पाएंगे। तो वो इसलिए वो लिखते थे, वो हमेशा मतलब कि मेरे कोर्ट में आते थे तो मेरे को कहते थे कि बेटा
मामले या महिला संबंधित कोई मामले है, उसमें कोई समझाइश होती है क्या, करते हो क्या, या फिर सीधे ही मतलब कि कोर्ट में लगा दे तो उन्होंने बोला नहीं, समझाइश करनी है आपको, कोर्ट में सीधे ही नहीं लगाना। अगर ये मामले बैठ गए तो इनको बिठाओ के टपरा, जैसे समाज है, अपना समाज घोड़ा समाज है, इनको अभी समझ तो है नहीं, ये अकेला समाज है, तो इनको समझा के बिठाओ। अगर अपन बिठा पाएंगे तो अपन दो परिवारों को क्या है कि अपन कर सकते हैं उनको। तो मैं कहा ठीक है। तो अंकल जी की प्रेरणा से मैं कभी भी चार्जशीट उठाने के मामले या जैसे महिला से संबंधित कोई मामले तो मैं कभी कोर्ट में नहीं लगाती। वो मैं पहले जैसे कि अपना ही तो समाज है, अगर अपन उनके घर में जाके अगर उनसे बातचीत करके अगर बिठाते हैं तो कोई अपने वो वाली बात नहीं है कि हाँ ठीक है बिठा सकते हैं अपन उनको। तो मेरा संघर्ष ऐसा ही रहता है। तमाम मेरे वरिष्ठ साथी, नौजवान साथी, डॉक्टर शक्ति जाने बच्चों को मेरी ओर से क्योंकि कल ही अशोक प्रेमी से मेरी बात हुई थी। इन्होंने चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता होगी और आचार संहिता के अंदर कोई भी कार्यक्रम हम छोटा करें चाहे बड़ा करें, उसकी बिना अनुमति के, प्रशासन की अनुमति के बिना कार्यक्रम करें। तो उनको पता नहीं था, इन्होंने परसों ही मुझे जैसे कल ही पता चला इनको, अपना तफरी के अंदर एक एप्लीकेशन लिख के और सुबह 10:30 से लेकर 1 बजे तक स्वयं की अनुमति मांगनी हुई। जिन्होंने उस समय अखबार निकाला था जिस समय मेरे से पहले वक्ताओं ने कहा था कि हमें दीवार पे लिखने की भी आज़ादी नहीं थी। ये सही बात है कि उस समय जब हमारा समय बहुत कठिन था, जब हम लोग देखने की तो दूर की बात, हम किसी को आंखों से आंखें मिलाकर उनसे बात भी नहीं कर सकते थे, ऐसे महान पुरुष के आज कन्या दिवस पर आप सभी पधारे थे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पन्नालाल जी प्रेमी, जब हमारी उनसे कोर्ट परिसर के अंदर मुलाकात होती थी तो एक बार मैंने मजाक कर ली उनसे। मैंने कहा सर आप साइकिल पे दोबारा चढ़ के मुझे दिखाओ और मैं आपका एक फ़ोटो लेता हूँ। कहा ये बात तो सही है, लेकिन आज बैठे बैठे ले लेते हैं। तो फिर मैंने उनके साथ एक फ़ोटो ली, वो भी आज मेरे वो याददाश्त है कि वो आज बहुत मुझे फ़ोटो वो देखता हूँ तो लगता है। उन्होंने कहा था कि फ़ोटो ले ले, इस शरीर का क्या पता आज है कल पता नहीं क्या होगा। तो वो याददाश्त ही रह गई मेरी। और ऐसे विराट व्यक्तित्व के धनी जिन्होंने समय समय पर शोषितों, वंचितों और दलितों की आवाज़ बनने का काम किया और उन्होंने अनुसूचित जाति और आदिवासी महिलाओं के लिए जो अपनी कलम के माध्यम से जो आवाज़ उठाई, वो आज भी उनको हम याद करते हैं और उन्हीं की प्रेरणा से आज हमें ये जो संघर्ष करने का रास्ता है जो हमें मिल रहा है। मैंने एक छोटा सा अखबार शुरू किया, आज को पहले उसका नहीं कहूँगा, 15 साल हो गए 14 तारीख को। इस सब की प्रेरणा स्रोत थे पन्नालाल जी प्रेमी, माननीय पन्नालाल जी प्रेमी। और लगभग मेरा 15 साल में कभी कभार साल में 1-2 बार 3 बार 5 बार मिलने का, साथ रहने का कार्यक्रम बन जाता था प्रेम जी के साथ। उनकी एक बात में हमें सदा ही याद रहती है, वो ऐसा लगता था जैसे हम उम्र हो। कभी एहसास नहीं कराया उन्होंने कि आप बच्चे हो मैं बड़ा हूँ। हम उम्र की तरह व्यवहार, कोई हंसी टिटोली और किसी के साथ कर्मी से पेश नहीं आना, सादगी से पेश आना और एक तो बात नहीं बनती है बात कहते थे आगे बढ़ो। वो सब आज भी हमारे कानून गूंज रहे हैं, आगे बढ़ो। और हमें तो एहसास नहीं हो रहा कि मान्यवर पन्नालाल जी प्रेमी हमारे बीच नहीं है, क्योंकि आज वो हमारे बीच में है, रहेंगे, सदा रहेंगे। मैं तो ये कहूँगा कि जब तक सूरज चांद रहेगा पन्नालाल जी हमारे बीच रहेंगे। जिस टाइम जिस समय इस बहुजन समाज को दीवार पे कोयले से काली लिखने का हक नहीं था, अधिकार नहीं था, मान्यवर साहब ने उस टाइम एक अखबार निकाला अखबार, और वो अखबार उसकी बदौलत, उसकी प्रेरणा से
आज शायद राजस्थान में करीबन सैकड़ों अखबार हैं जो समाज की बात करते हैं। राजस्थान बहुत बड़ा है और उनके साथ रहकर उनके संघर्ष को देखते हुए हमने तो देखा, तो सीखा, जो लोग हमें मिले जिनसे हमें सीखने को मिला। और बात चली संघर्ष की तो मान्यवर कांटीवाल जी है, आप साथी है, विद्वान सर है, आज हमारे बीच पन्नालाल जी नहीं है। तो संघर्ष था तब था, लेकिन आज संघर्ष नहीं है। आज हमारी शायद नीयत में बदलाव है कि हम संघर्ष करना नहीं चाहते। संघर्ष क्या था, माननीय पन्नालाल जी ने जिस दिन हमें त्योहारों पे लिखने का तो अधिकार नहीं था, उस टाइम अखबार निकालते थे। अखबार देश का चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें मोमेंट दिया, वोट के मताधिकार का अधिकार दिया, उसका माननीय साहब काशीराम जी की तहजीब पे हम खड़े होकर एक जगह वोट डालने में सक्षम हो जाए तो हमारे महापुरुषों का किया हुआ संघर्ष हमारे काम आएगा और हम सफल हो जाएंगे। फिर इन्हीं सबको के साथ मैं पुण्य मान्य और पन्नालाल जी को नमन करता हूँ और आप सभी साथ में पुनः जय हिंद। डिग्रियाँ, मेरी डिग्री क्या करती है? सुबह शाम के आटे की व्यवस्था करती है मेरे परिवार के लिए। मेरी जो डिग्री है वो बाबा साहब अम्बेडकर के बाद काशीराम जी कहते हैं कि यदि आपकी डिग्री आपके परिवार के लिए सुबह शाम के आटे की व्यवस्था कर रही है तो आपसे भला तो वो आदमी है जो बिना डिग्री लिए भी आपने आटे की व्यवस्था कर लेता है, अपने सुबह शाम के आटे की व्यवस्था कर लेता है, अनपढ़ मजदूर भी कर लेता है। लेकिन यदि आपके पास डिग्री है और आटे की व्यवस्था अभी आपकी हो गई है तो आपकी डिग्रियों का कुछ देखा होगा। इन डिग्रियों का उपयोग सदुपयोग समाज की जागृति के लिए भी आना चाहिए, समाज को सफलता प्राप्त करने के लिए आना चाहिए। और यदि डिग्री आपकी डिग्री और आटे की व्यवस्था कर रही है तो आप में और नहीं। सरकार के समाचार के माध्यम से किसके स्मृति दिवस में बता कर तो मेरा हौसला हिम्मत बढ़ी है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और हमेशा ऐसा व्यवहार बना रहे इसके लिए मैं आपको फिर आभार ऊपर करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय भारत।